हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एनटीए नेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। थोड़ा सा रजिस्टर से आज जब मैंने आपको इवनिंग में क्वेश्चंस दिए तो उसमें कोई पिक्चर क्लियर नहीं थी, कई स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा। तो थोड़ा सा कोशिश ये है कि अब आपको थोड़ा सा पिक्चर इसमें क्लियर हो जाए। थोड़ा सा मोबाइल की आप जानते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं फिर से। जॉब विश्लेषण द्वारा वह सूचना प्रदान की जाती है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही ऑप्शन है बी, नीति में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, कार्यशील संगठन, इंग्लिश में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि संगठन द्वारा दिए जा रहे कार्य की किस्म के अनुसार उनका विभाजन किया जाता है। जो कोई कंपनी होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो जिस काम को करते हैं तो उसमें जो उसके टाइप होते हैं, जो उसकी किस्म होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका डिवाइडेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कर्मचारियों के प्रशिक्षण से किसका संबंध है? तो करेक्ट आंसर है जॉब रोटेशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 360 डिग्री पद्धति किससे संबंधित है? देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीए नेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन में ये था कि कार्य निष्पादन मूल्यांकन जो है वो कितनी डिग्री पद्धति से होता है, तो 360 डिग्री था इसमें 360 डिग्री पद्धति से आपको पूछता है तो ये कार्य निष्पादन मूल्यांकन होता है, जिसे हम परफॉर्मेंस अप्रीजल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंधन में मानव संबंध दृष्टिकोण किस विचारक से संबंधित है? देखिए ये भी कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये दोबारा पूछा गया क्वेश्चन है एनटीए नेट में। दोबारा इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी, एल्टन मायो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एंट्रीशन का संबंध किससे है? देखिए ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो करेक्ट आंसर है इसका बी, रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक सुधार क्या करने में असफल रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो राजकोषीय घाटा है उसको लक्षित स्तर तक रखना, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस घटनाक्रम पर 1991 में ब्रैकेट में आर्थिक सुधारों मेंशन किया है? क्योंकि जब आर्थिक सुधार की बात आती है तो 1991 ही होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अपने आप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आर्थिक सुधार हैं वो किस वर्ष में माने जाते हैं या लागू किया हुआ माना जाता है, तो उसका आंसर होता है 1991, 1991। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि जो राष्ट्रीय ऋण है वो भारत के जीएनपी का तकरीबन 60% था। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है इसमें, कि पूर्णतया जो प्रतियोगी बाजार होता है उसमें फर्में कीमतें तय कर सकती हैं। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थशास्त्र के अध्ययन की श्रेष्ठ सामान्य परिभाषा होती है? तो स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो बिल्कुल करेक्ट है कि अभाव के समक्ष व्यक्तिगत और सामाजिक विकल्प, ये इसका करेक्ट आंसर है। अभाव के समक्ष व्यक्तिगत और सामाजिक विकल्प। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो स्टूडेंट तीनों ही ऑप्शन इसके गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए, जमींदारी प्रथा के अंतर्गत किसान राज्य को सीधे लगान देते थे, ये भी गलत ऑप्शन है।
वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र से आयकर राजस्व नगण्य है, इंग्लिश में कंस्टेंट बोलते हैं नगण्य को। ऑप्शन नंबर सी की वाणिज्य बैंक कृषि क्षेत्र को शून्य ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी कमर्शियल बैंक होते हैं, खासकर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये कभी भी कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ये अपना अगर लोन देते हैं लोगों को या किसानों को तो इनसे ब्याज ना लें। कमर्शियल बैंक में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए कोई भी ऑप्शन इसका ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो स्टूडेंट ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये गलत स्टेटमेंट है कि लगभग 80% कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हैं। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। आप याद रखिएगा, मैं पढ़ भी देता हूं इसको एक बार, ध्यान रखिएगा कि भारत में लगभग 2/3 क्षेत्र वर्षा सिंचित है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में प्रति श्रमिक उत्पादकता उद्योग की तुलना से बहुत कम है। और ऑप्शन नंबर डी की भारत में फसलों का जो पैटर्न है वो काफी स्क्यूड है। ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा, इनको दोबारा से एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 कि मध्यस्थों का उन्मूलन और लगानदारी सुधार दोनों किसका भाग है? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है कि भारत में भूमि सुधार। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फैलाव का जो माप है वो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, स्क्विनेश। क्वेश्चन नंबर 15 तात्कालिक समृद्धता अनुपात इमीडिएट सोल्वेंसी रेशियो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, त्वरित अनुपात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फेमा विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा जो है वो किस वर्ष में लागू हुआ था? आपको पता होगा कि जो फेमा है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो ये 1999 में 1999 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सेज SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हिंदी में कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र जो नीति है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, उसका भारत में अभिप्रेरण जो हुआ था यानी किस देश से के मोटिवेशन से अनुभव हुआ था? तो उसका आंसर है चीन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 क्रेडिट साख नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि CRR कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि और बैंक दर में वृद्धि की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्रेडिट को नियंत्रण में रखने के लिए RBI क्या कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय कर सकती है। प्रतिभूतियों को स्टूडेंट्स इंग्लिश में सिक्योरिटीज बोलते हैं, यानी कि ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस बैंक को निर्गमन बैंक कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आप सब जानते हैं कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो नोट इशू करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए RBI क्या कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि CRR में यानी कैश रिजर्व रेशियो में कटौती कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, उसमें शब्द जो होता है निधियों यानी कि फंड्स जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग होता है अवेलेबल एसेट्स माइनस अवेलेबल
दायित्व, मौजूदा अभिसंपत्तियां और मौजूदा दायित्व। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र का मूलभूत तर्काधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। व्यक्ति उस विकल्प का चयन करते हैं जिसके लिए वह शुद्ध लाभ वृहत्तम मानते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां बजट रेखा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अंधिमान वक्र को स्पर्श करती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो अंधिमान वक्र होता है, इंग्लिश में हम इसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श करती है तो उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फर्म के प्रकारों के बीच संबंधों से संबंधित होते हैं सिलसिले में सही है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घ काल में यह कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए एक समान संतोष, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से फंड प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी है? तो स्टूडेंट्स, आंसर है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 27 रह गया, पहले मैं आपको वो बता दूं। क्वेश्चन नंबर 26 भी रह गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में यह कोई नहीं होगा। तो आंसर है अधिसामान्य लाभ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, अंधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व दाईं ओर नीचे को जाती है क्योंकि एक वस्तु ज्यादा और दूसरी होने का परिणाम यह होता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स एक समान संतोष। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से फंड प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी है? तो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उधार में बेची इमारत। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपका 29, यदि 5,000 रुपए के प्रारंभिक खर्चों को बट्टे खाते में यानी कि डिस्काउंट अकाउंट में डालने के बाद विशुद्ध लाभ अगर 25,000 रुपए है तो कारोबार से निधि क्या होगी, यानी कि फंड्स क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस हैं इसको हम डिस्काउंट अकाउंट में जब हम इसको डाल देते हैं तो इसमें जो शुद्ध प्रॉफिट है यानी कि नेट प्रॉफिट जो है वो 25,000 रुपए है, तो हम उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा 30,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अचालू देयता है यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज, चारों ऑप्शन है। तो आंसर है इसका लॉन्ग टर्म लोन्स, ऑप्शन नंबर डी दीर्घकालीन ऋण। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए इसमें 4 ऑप्शन हैं और इसमें कुछ योजना दी गई हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। तो हम सीधे इसकी आंसर की बात करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स आज का, कि जो ऑप्शन ए है हमारा इंदिरा विकास योजना, अगर हम उसको टैली करते हैं तो वो पॉइंट नंबर 2 है कि इंदिरा आवास योजना एक मुख्य स्कीम है जिसमें जो निर्धन होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको बिल्कुल मुफ्त में आवास बनाकर देना सरकार ने तय किया था। पॉइंट नंबर बी की संपूर्ण ग्रामीण योजना क्या थी? तो जो संपूर्ण ग्रामीण योजना थी तो इसमें पॉइंट नंबर 1 के साथ ये मैचिंग होगी कि ये जो कार्यक्रम 2001 में प्रारंभ किया गया और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। पॉइंट नंबर सी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो इसका जो है इसके साथ पॉइंट नंबर 4 मैचिंग होता है। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी, इस योजना का जो शुभारंभ था वो दिसंबर 2000 में हुआ था
और इसका उद्देश्य उन गांवों को अच्छी और 12 मासी पक्की सड़कों को जोड़ना है जहां पहले कभी भी सड़क नहीं थी। और लास्ट है डी पॉइंट कि स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, ये देखिए इसका है पॉइंट नंबर 3, मैचिंग करता है इसके साथ कि इसे अप्रैल 1999 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए पुनः संरचना और मिलाने के लिए प्रारंभ किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये आज तक के लिए इतना ही है, बाकी मैं कल आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल करवाऊंगा। और क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कोई भी कमी आती है नज़र आपको, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आगे इम्प्रूवमेंट कर सकूं। इसका पीडीएफ लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि ये आपको पीडीएफ में भी मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।